नमस्कार। जय हिंद। जय माँ सरस्वती। जय लक्ष्मी मैया। तो शुरू करते हैं आज की मूल विधि। में आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। जहाँ तक हमें लगता है हम धारा 120, 61, 120 से 61 तक कर चुके थे। यहाँ तक कर चुके थे। अब आगे वाद है। मूल विधि में विनायक दामोदर सावरकर वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना, युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से जुर्माना से भी दंडित किया जा सकता है। दंडित किया जा सकता है। ये देखिए आईपीसी की धारा 121 में 21 में भारत 21 में वह बीएनएस की धारा 147 में इसमें उल्लेखित है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करना, मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 147 और आईपीसी की धारा 121 के अंतर्गत। और भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष की अवधि के लिए कारावास का उपबंध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में आजीवन कारावास व 10 वर्ष की भारतीय दंड संहिता की धारा
ये आईपीसी की धारा 122 में व बीएनएस की धारा 149 में 49 में आजीवन कारावास से अथवा 10 वर्ष तक की अवधि हेतु कारावास का प्रावधान है। आजीवन कारावास व 10 वर्ष आजीवन कारावास या 10 वर्ष, ये 122 और 149 के अंतर्गत है। और भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करना भी अपराधी माना जाएगा, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के अंतर्गत है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करना भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 149 के तहत दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के राजद्रोह सेक्शन को परिभाषित करता है। आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह के बारे में परिभाषित किया गया है। राजद्रोह के बारे में परिभाषित किया गया है। और राजद्रोह के बारे में परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 अर्थात राजद्रोह को स्थान नहीं दिया गया। इसके स्थान पर धारा 152 बनाया गया है। 152 बनाया गया है, जिसके अंतर्गत भारत की संप्रभुता एकता अखंडता खतरे में डालने वाले कार्य से संबंधित का प्रावधान है। 124A में कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेत द्वारा या देशपूर्वरूपण द्वारा अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा अवमान पैदा करना या पैदा करने का प्रयत्न करना, प्रदीप्त करना या करने का प्रयत्न करना, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसमें 152 नया कानून जोड़ा गया है। भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में 152 जो कोई प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेत द्वारा, दिशारूपण या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा, वित्तीय साधन के प्रयोगों द्वारा, अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रतीत करता है या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करता है, अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है, भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे कृत्य में सम्मिलित होता है, उसके कारित करता है या जीवन कारावास से या कारावास के 7 वर्ष तक को संकेत हो सकता है, कारावास तक का हो सकता है, 7 वर्ष तक दंडित किया जा सकता है और जुर्माना का भी दायी होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के अर्थात राजद्रोह को केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 सुप्रीम कोर्ट के वाद में असंवैधानिक होने के रूप में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर देने से मना कर दिया था, परंतु इस धारा को की सीमा तय की गई थी। न्यायालय के स्पष्ट कर दिया था कि केवल सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं माना जा सकता। जीएस वोल्टेकर बनाम भारत संघ 2022 सुप्रीम कोर्ट के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता की विवादास्पद धारा 124A को निलंबित कर दिया था। याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त सेना जनरल वोल्टेकर ने धारा 124 में संवैधानिकता को चुनौती दी और कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करता है। आईपीसी की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव विधि विरुद्ध जमाव के कारण परिभाषित किया गया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 की धारा 189 के विरुद्ध इसमें बीएनएस 189 या फिर 1 कह लो में विधि विरुद्ध है। और धारा 141 में के विरुद्ध 5 या अधिक व्यक्ति का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जा सकता है यदि उन व्यक्तियों को जिससे जमाव गठित होता है सामान्य उद्देश्य विधि अथवा विधि प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 ये आईपीसी है और बीएनएस 189 विधि विरुद्ध जवाब 5 लोगों से अगर अधिक हो गए तो यह विधि विरुद्ध 5 लोगों से अधिक अगर होंगे तो विधि विरुद्ध माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता अब भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 143 में आईपीसी 143 में के अनुसार जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी विभाग के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकती है जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर इसमें शामिल होंगे तो इसमें आपको अगर आप इसमें शामिल होंगे तो इसमें आपको 6 माह तक की जेल या फिर जेल होगी या फिर जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। जुर्माने से दंडित किया जा सकता है यदि भारतीय ये इसमें बीएनएस में है बीएनएस में 189(2) में
इसमें आईपीसी की धारा 189 में आईपीसी की धारा अब आगे 146 में है 5 या इससे अधिक सदस्य को जमाव द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया बल प्रयोग या हिंसा बलाव का अपराध गठित करती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा बीएनएस की धारा 191 में बलवा के बारे में उपबंध है। बल के बारे में अगर इसे भक्ति का विचार किया जाता है, बल के बारे में उपबंध है, बल के बारे में उपबंध है। बल के बारे में उपबंध है और यह आईपीसी की धारा 146 और बीएनएस की धारा 191 के बारे में उपबंध है। और इसमें भारतीय आईपीसी की धारा 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 147 और बीएनएस की धारा 191(2). इसके अनुसार जो कोई बलवा करने दोषी होगा वह दोनों से या किसी भी भांति 2 वर्ष तक का और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और 149 में आईपीसी की धारा 149 व बीएनएस की धारा 190 में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। भारतीय इसमें संयुक्त दायित्व का सिद्धांत है। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत संयुक्त दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।